Hi guys, now today we will start NCERT Maths class 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ना तो क्वाड्रिलेटर्स हम उसको कहते हैं जो 4 साइड से मिलकर बनता है, ये एक पॉलीगॉन का टाइप होता है। ना तो क्वाड्रिलेटर को डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व हम किसको कहते हैं? ऐसा कर्व जिसको हम बिना पेन उठाए एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पर कोई लाइन ओवरलैप नहीं करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वाड्रिलेटर है, ये एक सिंपल कर्व है, लेकिन जहाँ पर हम पेन को उठा देते हैं इस टाइप से तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। और जहाँ पर हम किसी को ओवरलैप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने एक लाइन को ओवरलैप कर दिया तो ये जो पॉइंट है ये ओवरलैप हो गया, यहाँ पर लाइन 2 बार आ गई तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हम सिंपल कर्व किसको कहते हैं। अब बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ऐसा कर्व जो सिंपल भी हो और क्लोज भी हो उसको हम बोलेंगे सिंपल और क्लोज्ड कर्व। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल कर्व है और एक क्लोज भी है। ठीक है, अगर हम इसको इस टाइप से ओपन कर देंगे तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा ना। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में एक टेबल दी हुई है, इसको मैच कर देते हैं। सबसे फर्स्ट में जो डायग्राम दिया हुआ है उसके सामने क्या लिखा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये डायग्राम तो सिंपल क्लोज्ड कर्व का नहीं दिख रहा है, तो हमको मैच करना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होगा। तो इन चारों में से सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो, ऐसा कर्व कौन सा दिख रहा है? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला यहाँ पर ए से जॉइन हो जाएगा, सिंपल और क्लोज्ड कर्व। सेकंड बी वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है? एक क्लोज्ड कर्व डेट इज नॉट सिंपल। एक ऐसा कर्व जो क्लोज्ड हो लेकिन सिंपल ना हो, वो होगा फोर्थ वाला। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कर्व है ये क्लोज्ड तो है लेकिन यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, इसलिए सिंपल नहीं होगा। ठीक है, देन सी वाला क्या दिया हुआ है? सिंपल कर्व डेट इज नॉट क्लोज्ड। एक कर्व है जो कि सिंपल है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, वो कौन सा है? 1 वाला। ठीक है, तो ये इससे जॉइन हो जाएगा। और सबसे आखिरी में डी वाला क्या दिया है? नॉट अ सिंपल कर्व। तो आप देख रहे हैं सेकंड वाला एक सिंपल कर्व नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हम किसको कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। इसका मतलब एक ऐसा कर्व जो सिंपल भी हो, क्लोज्ड भी हो और उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट हो, मतलब उसमें इस टाइप से कोई कर्व ना हो। ठीक है, ओनली लाइन सेगमेंट हो, एक स्ट्रेट लाइन ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपकी बुक से मैंने लिए हैं। आप देख रहे हैं ये जो इस साइड जो कर्व दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और सारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बने। तो ये जो होंगे ये सब पॉलीगॉन्स होंगे। ठीक है, देन आप राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पर जो कर्व है ये सिंपल तो है लेकिन ओपन है, फर्स्ट वाला, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। सेकंड वाला क्लोज्ड है लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं होगा। और जो थर्ड वाला आपको दिया हुआ ये ओपन है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि हम पॉलीगॉन किसको कहते हैं? जो सिंपल भी हो, क्लोज्ड भी हो और जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट हो। अगर आपको इस टाइप से कोई डायग्राम दिया जाएगा ये वाला, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कर्व आ गया है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा क्योंकि पॉलीगॉन में सिर्फ लाइन सेगमेंट ही यूज़ होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉलीगॉन्स का जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको कम से कम 3 लाइन की ज़रूरत तो होगी। अगर आप 2 लाइन से बनाएंगे तो पॉलीगॉन कभी क्लोज्ड बन ही नहीं सकता, तो 3 लाइन से मिलकर पॉलीगॉन बनता है। तो मिनिमम यहाँ पर 3 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट पॉलीगॉन कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल। उसके बाद जो पॉलीगॉन बनेगा 4 लाइन से मिलकर जो पॉलीगॉन बनेगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। देन इसी टाइप से अगर 5 साइड से मिलकर अगर हम पॉलीगॉन बनाएंगे तो वो बनेगा पेंटागोन। 6 साइड से मिलकर पॉलीगॉन बनाएंगे तो वो बनेगा हेक्सागोन। देन 7 साइड से मिलकर पॉलीगॉन बनाएंगे तो वो बनेगा हेप्टागोन। इसी टाइप से 8 साइड से मिलकर बनाएंगे तो ऑक्टागोन। इस टाइप से आगे चलते जाएगा, कहाँ तक? n साइड तक बनेगा। ठीक है, देन अब हम देखते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल किसको कहते हैं? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्टिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। दैट मीन्स जो वर्टाइसेस होती है इसकी, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे क्वाड्रिलेटर में यहाँ पर 4 वर्टाइसेस दिख रही है जिसको मैंने गोल कर दिया है। ठीक है, ये चारों वर्टाइसेस है, तो हम उन वर्टाइसेस को कनेक्ट करते हैं डायगोनल बनाने के लिए जो कंसेक्टिव ना हो, मतलब कि जो लगातार ना हो। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ A, B, C और D, तो A को B से ज्वाइन नहीं करेंगे, हम किसको ज्वाइन करेंगे? A को C से ज्वाइन करेंगे, उसको हम बोलेंगे डायगोनल। तो यहाँ पर डायगोनल कौन सा बन जाएगा? A और C एक डायगोनल बन जाएगा। और इसमें हम एक डायगोनल और बना सकते हैं
बी और डी, ठीक है। आप देख रहे हैं बी को हमने सी से ज्वाइन नहीं किया, बी को डी से ज्वाइन किया, तो ये हो जाएगी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हम डायगोनल बना सकते हैं। अब बात करते हैं पेंटागन की, तो इसको भी मैं नाम दे दूँ ए बी सी डी और ई। अगर हमको यहाँ पर डायगोनल बनाने होंगे तो किस टाइप से बनेंगे, ए के बाद हम बी को छोड़ देंगे, ए को किससे ज्वाइन करेंगे, सी से, ठीक है। ये हो जाएगी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ये डायगोनल बन गया। इसी टाइप से हम ए को डी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये एक डायगोनल और बन जाएगा, ठीक है। देन अब हम ए को ई से ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर ए से हमने 2 डायगोनल बना लिए। इसी टाइप से बी को भी हम डी से ज्वाइन कर सकते हैं और बी को हम ई से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो 2 डायगोनल और बन जाएंगे। तो हमने बी को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर डी से और बी को ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पर ई से, तो ये 2 डायगोनल और बन गए। इसी टाइप से सी से देखते हैं, सी से हमने ए को ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है, अब सी से ज्वाइन करते हैं ई को, तो एक डायगोनल और मिल जाएगा हमको यहाँ पर, ये इस टाइप से, ठीक है। देन डी से ऑलरेडी हम ज्वाइन कर चुके हैं बी और ए को, तो अब यहाँ पर और डायगोनल अब नहीं बन सकते, ठीक है। कितने डायगोनल बन चुके हैं यहाँ पर, 5, टोटल 5 डायगोनल यहाँ पर बन गए। अब बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में अगर हम नाम दें और इसको ज्वाइन करें नॉन कंसेक्यूटिव से, तो यहाँ पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नॉन कंसेक्यूटिव, क्योंकि ए से बी भी ज्वाइन हो रहा है और ए से सी भी ज्वाइन हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम एक भी डायगोनल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ट्रायंगल में यहाँ पर डायगोनल नहीं होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो जो भी कर्व के अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर, और जो भी कर्व के बाहर का पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन तो हम समझ चुके हैं, पॉलीगॉन हम किसको कहते हैं, जो सिंपल भी हो, क्लोज्ड भी हो और जिसमें ओनली लाइन सेगमेंट हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों टाइप के पॉलीगॉन ले रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं। तो ऐसे पॉलीगॉन जिसके अंदर जो एंगल होता है सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जितने भी एंगल्स है सारे 180 से छोटे ही होंगे, ठीक है। किसी भी पॉलीगॉन में आप देखेंगे सारे एंगल 180 से यहाँ पर छोटे ही होंगे। और वहीं पर अगर हम कॉनकेव की बात करें तो वहाँ पर एक एंगल 180 से बड़ा हो सकता है, जैसे ये वाला एंगल 180 से बड़ा है, इसमें ये वाला एंगल 180 से बड़ा है, यहाँ पर ये वाला एंगल 180 से बड़ा है और यहाँ पर ये वाला एंगल 180 से बड़ा है। तो ये दोनों की पहचान हो जाएगी कि कॉन्वेक्स किसे कहते हैं और कॉनकेव हम किसे कहते हैं। देन दूसरी पहचान इसकी ये है कि अगर हम कॉन्वेक्स में डायगोनल बनाएंगे तो सारे डायगोनल इंटरनल ही बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डायगोनल बनाई, ये इसके इंटरनल ही बन रहे हैं, मतलब इंटीरियर डायगोनल ही बनते हैं। और जब हम कॉनकेव में डायगोनल बनाएंगे तो यहाँ पर कम से कम एक डायगोनल तो एक्सटीरियर बनेगा ही बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पर डायगोनल इस टाइप से बनेगा जो कि कर्व से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से डायगोनल बनेंगे तो एक्सटीरियर बनेंगे। तो ये दोनों की पहचान हो जाएगी कि कॉनकेव हम किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स में सारे एंगल 180 से छोटे होंगे और यहाँ पर जो डायगोनल बनेंगे वो इंटीरियर ही बनेंगे, ठीक है। और कॉनकेव में क्या होगा कि एक एंगल 180 से बड़ा हो सकता है और यहाँ पर डायगोनल एक्सटीरियर बनेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। तो ऐसे पॉलीगॉन जिसमें सारे एंगल और सारी साइड इक्वल उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, स्क्वायर ले रखा है मैंने, यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी साइड्स एंड सारे एंगल इक्वल है। तो ये जो होंगे ये रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे। और इरेगुलर पॉलीगॉन हम इसको कहेंगे जिसमें एंगल या साइड इक्वल ना हो, मतलब अगर चारों एंगल भी इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है तो भी ये इरेगुलर पॉलीगॉन ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे रेगुलर पॉलीगॉन हम किसे कहते हैं, जिसमें सारी साइड एंड सारे एंगल इक्वल हो, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देन अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स हमको दे रखे हैं। देन क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ पर कुछ नेम्स दे रखे हैं, सारे कर्व को हमको यहाँ पर क्लासीफाई करना है। सबसे फर्स्ट देखते हैं सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन सा होता है, जिसमें हम बिना पेन उठाए जो कर्व को बनाते हैं और कोई भी पॉइंट पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए लाइन। तो सबसे फर्स्ट 1 वाला सिंपल कर्व होगा यहाँ पर, ठीक है। देन ये सिंपल कर्व हो जाएगा। सेकंड वाला भी सिंपल कर्व यहाँ पर होगा। देन
थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमको पेन को उठाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये वाला सिंपल कर्व नहीं होगा। फोर्थ वाला सिंपल कर्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप कर रही है लाइंस। देन फिफ्थ वाला सिंपल कर्व होगा, सिक्स वाला भी सिंपल कर्व होगा, देन सेवन वाला भी सिंपल कर्व यहाँ पर होगा। एट वाला सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट पे लाइन ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। देन सेकंड देखते हैं हम बी वाला, क्या दिया हुआ, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसा कर्व जो सिंपल भी और क्लोज्ड भी हो, तो फर्स्ट वाला होगा सिंपल भी और क्लोज्ड भी है, सेकंड वाला भी सिंपल भी और क्लोज्ड भी है, थर्ड वाला सिंपल नहीं है, देन फोर्थ वाला भी सिंपल नहीं है, फिफ्थ वाला सिंपल भी और क्लोज्ड भी है, सिक्स्थ वाला भी सिंपल भी और क्लोज्ड भी, एंड सेवन वाला भी सिंपल और क्लोज्ड दोनों है, ठीक है। देन सी वाला देखते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जो सिंपल भी हो क्लोज्ड भी हो जिसमें लाइन सेगमेंट हो, ठीक है। तो वन वाला दिख रहा है आपको, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है और इसमें लाइन सेगमेंट भी है, तो ये पॉलीगॉन होगा। देन सेकंड वाला भी सिंपल भी है क्लोज्ड भी और लाइन सेगमेंट भी है। देन थर्ड वाला तो यहाँ पर कर्व आ गया है तो लाइन सेगमेंट होगा ही नहीं। फोर्थ वाला सिंपल ही नहीं है। फिफ्थ वाला सिंपल है क्लोज्ड है लेकिन यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं है तो फिफ्थ वाला भी नहीं होगा। सिक्स्थ वाला सिंपल भी है क्लोज्ड भी लेकिन यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं है, कर्व भी आ गए ऊपर और नीचे। देन सेवन वाले में भी कर्व आ गया है तो बस यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ही पॉलीगॉन होंगे। देन अब बात करते हैं डी वाले की, क्या दिया है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यहाँ पर सिर्फ दो ही है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। इसमें से कॉन्वेक्स कौन सा है, जिसमें सारे इंटीरियर एंगल 180 से छोटे हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल है 180 से बड़ा है, दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। ये जो सेकंड वाला है ये कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल 180 से छोटे हैं यहाँ पर। देन आप डायगोनल बनाकर भी देख सकते हैं, इसमें डायगोनल बनाएंगे आप तो ये एक्सटीरियर हो रहा है इसलिए ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। देन ई वाला क्या दिया है, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर कॉनकेव पॉलीगॉन होगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, हाउ मेनी डायगोनल्स डस ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमको यहाँ पर 3 नेम्स दे रखे हैं, अ कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटर, अ रेगुलर हेक्सागोन एंड अ ट्रायंगल। इनमें हमको डायगोनल बनाना है। तो डायगोनल किसको बोलते हैं हम, जब हम दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को हमको नहीं ज्वाइन करना, उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो किस टाइप से बनेंगे, एक डायगोनल ये वाला हो जाएगा और एक डायगोनल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डायगोनल बनेंगे, टोटल 2 डायगोनल ही बनेंगे, ठीक है। देन सेकंड वाला देखते हैं क्या दिया है, अ रेगुलर हेक्सागोन, डेट मीन्स इसकी सारी साइड इक्वल्स है, ठीक है। देन यहाँ पर 6 साइड हेक्सागोन दिया है। तो देन अब हम यहाँ पर बनाते हैं डायगोनल्स। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। तो सबसे पहले हम A से ज्वाइन करते हैं, C को भी, D को भी और E को भी। तो A से मैंने ज्वाइन कर दिया C, इसी टाइप से A से ज्वाइन कर दिया हमने D और इसी टाइप से A से ज्वाइन कर दिया हमने E। ये कितने डायगोनल बन गए, 3 डायगोनल्स, ठीक है। अब B से ज्वाइन करते हैं हम D को और B से ज्वाइन करते हैं E को, ठीक है ना। तो B से हमने ज्वाइन कर दिया D को और इसी टाइप से B से हमने ज्वाइन कर दिया E को और B से हम F को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो B से हमने F को भी ज्वाइन कर दिया। ये टोटल 6 डायगोनल बन चुके हैं। अब हम C से ज्वाइन कर सकते हैं, C से A तो ज्वाइन हो गया है, C से ज्वाइन कर सकते हैं E को और C से F को। तो इस C से हमने ज्वाइन कर दिया E को और इसी टाइप से C से ज्वाइन कर दिया हमने F को। टोटल 8 डायगोनल्स बन चुके हैं, 2 पिंक वाले, 3 ऑरेंज वाले और 3 ग्रीन वाले। अब D से देखते हैं, हम D से B को ज्वाइन कर चुके हैं, D से A को भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब D से F को भी ज्वाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो D से F को भी ज्वाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक डायगोनल और। तो टोटल यहाँ पर कितने डायगोनल हो गए, 9 डायगोनल। अब E से ऑलरेडी सब ज्वाइन है, F से भी सब ज्वाइन है और A से भी सारे ज्वाइन है। तो टोटल यहाँ पर कितने डायगोनल हो जाएंगे, 9 डायगोनल। देन अब बात करते हैं ट्रायंगल की। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ट्रायंगल में हम डायगोनल नहीं बना सकते। इसमें कितना हो जाएगा, 0 डायगोनल, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्टिसेस कनेक्ट है, ठीक है। तो हो जाएगा 0 डायगोनल। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है उसमें एंगल के सम को हम किस टाइप से मेजर करेंगे, ये हमसे पूछा है। देन आगे क्या दिया हुआ है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर जो डायग्राम हम बना रहे हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, अगर वो कॉन्वेक्स ना हुआ तो भी क्या हम उसके एंगल को इस टाइप से मेजर कर सकते हैं, हमको ये बताना है। देन मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई।
ना सबसे पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाकर ट्राई करते हैं कि इसके एंगल को हम किस टाइप से मेज़र करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बना के ही रखा हुआ है रेक्टेंगल जैसा, ABCOD इसको हमने नाम दे दिया ना। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं लेट अ क्वाड्रिलेटर ABCD, ठीक है। देन हमको उसके एंगल मेजर करना है, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रायंगल की। वो क्या होती थी कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसको भी हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, एक डायगोनल B और D को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ज्वाइन डायगोनल B एंड D विच इज डिवाइड अ क्वाड्रिलेटर ABCD इंटू टू ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल बन गए यहाँ पर, ABD एंड PCD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। अब हम इन ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल AB एंड एंगल D क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। देन इसी टाइप से इन ट्रायंगल BC एंड D, एंगल B एंड एंगल C एंड एंगल D, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देन अब जो क्वाड्रिलेटर बना है ABCD, ये दोनों ट्रायंगल से मिलकर ही बना है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटर ABCD इक्वल टू ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल PCD। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री ना। तो हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटर के एंगल किस टाइप से मेजर करेंगे, इसको हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। देन दोनों ट्रायंगल में हम एंगल ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ करके दोनों को सम करके यहाँ पर 360 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे हमसे क्या पूछा हुआ है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नहीं लिया और कॉन्केव ले लिया, तो क्या हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कॉन्केव भी ले रखा है, ABCD और D इसको मैंने नाम दे दिया। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर A और C को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी टू ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, यस दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो ट्रू, यस दिस प्रॉपर्टी आर आल्सो ट्रू फॉर अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जो क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स नहीं है उसके लिए भी ये ट्रू है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। हमको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इससे हमको कुछ निष्कर्ष निकालना है, मतलब इससे हमको कुछ रिजल्ट फाइंड करना है। देन क्या दिया हुआ है इसमें कि जो सारे फिगर है इसको हमने ट्रायंगल में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। देन आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स ना। तो यहाँ पर हमको एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि साइड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल को किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फिगर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल का फिगर दे रखा है। यहाँ पर टोटल साइड कितनी है, 1, 2 एंड 3 साइड दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। देन आगे हमको एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है और उसको यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए। तो उन्होंने क्या किया, 2 × 180, डैट मीन्स क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। देन इसी टाइप से अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पेंटागन दे रखा है और इसको डिवाइड किया उन्होंने 3 ट्रायंगल में, ठीक है। देन यहाँ पर हमने किस तरह से फाइंड किया एंगल, 3 × 180, डेट मीन्स 540 डिग्री। देन उसके आगे हम देखें हेक्सागोन दे रखा है। तो हेक्सागोन में यहाँ पर जब हमने ट्रायंगल में को डिवाइड करना चाहा तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल डिवाइड हुए, 4 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से फाइंड किया, 4 × 180, डेट मीन्स 720 डिग्री ना। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है
कि 3 साइड से मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल को बनने के लिए यहाँ पर मिनिमम 3 साइड चाहिए। देन जब हमने यहाँ पर 4 साइड का था उसको ट्रायंगल में डिवाइड किया तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। देन 5 साइड जब यहाँ पर थी तो उसको हमने ट्रायंगल में डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी साइड होती है उससे 2 कम ही यहाँ पर ट्रायंगल बनते हैं। जिस टाइप से यहाँ पर 4 साइड थी तो यहाँ पर 4 में से 2 माइनस किया तो 2 ट्रायंगल बने। इसी टाइप से यहाँ पर 5 साइड थी, 5 में से हमने 2 को माइनस किया तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। देन यहाँ पर 6 साइड है, 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल। तो यहाँ पर कितनी भी साइड होगी, अगर यहाँ पर हमने 12 साइड ले ली और हमसे पूछा यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो 12 में से हम 2 को माइनस करेंगे, डेट मीन्स हमारे यहाँ पास 10 ट्रायंगल बनेंगे। और अगर हमको यहाँ फाइंड करना होगा 10 × 180 कर देंगे तो हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप से अगर 24 साइड है तो उसमें से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 22 ट्रायंगल बनेंगे। और अगर हमको यहाँ पर एंगल फाइंड करना होगा तो 22 × 180 इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं। अगर n साइड है और हमसे पूछे कितने ट्रायंगल बनेंगे n साइड में, तो n में से हम 2 को माइनस कर देंगे। अगर n साइड है तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, n - 2 ट्रायंगल, उसमें हम 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पर इंटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इससे यही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर साइड होगी उससे यहाँ पर 2 ट्रायंगल कम ही बनेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं 4 साइड में 2 ट्रायंगल बने, 5 साइड में 3 ट्रायंगल बने और 6 साइड में 4 ट्रायंगल बने, मतलब हर बार यहाँ पर 2 ट्रायंगल कम बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, n - 2 × 180 ना। तो हमने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला कि किसी भी पॉलीगॉन में अगर हमको इंटरनल एंगल फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी साइड में से 2 को माइनस कर देंगे और उसमें 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम किस टाइप से लिखेंगे, फ्रॉम द अबोव टेबल वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ साइड n इज क्या हो जाएगा, n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। हमको यहाँ पर कोई भी साइड देंगे तो हम उसमें से 2 को माइनस करेंगे और 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पर इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। इससे हमने ये सीखा है। अब आगे हमको कुछ फाइंड भी करना है। सबसे पहले हमको ए वाला क्वेश्चन दिया जिसमें 7 साइड दे रखी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 7 साइड होगी तो हम किस टाइप से एंगल फाइंड करेंगे इसके इंटीरियर एंगल का, 7 - 2 × 180, ठीक है। तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5, मतलब यहाँ पर टोटल 5 ट्रायंगल बनेंगे, उसमें हम 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 8 × 5 40, 4 कैरी 5 और 4 9, हो जाएगा 900। दैट मीन्स अगर हम 7 साइड वाला पॉलीगॉन बनाएंगे तो उसमें जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम क्या हो जाएगा, 900। इसी टाइप से बी वाला देखते हैं हम। बी वाला क्या दिया हुआ है, 8 दे रखा है, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ पर टोटल 8 साइड है तो हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, 8 - 2 × 180, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा, 6 × 180 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 8 48 का 8, 4 कैरी 6 और 4 10, ठीक है। ये हो जाएगा 1080 डिग्री। सी वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 साइड। देन 10 - 2 इतना ट्रायंगल बनेंगे, मतलब यहाँ पर 8 ट्रायंगल बनेंगे × 180 डिग्री, ठीक है। 8 × 180 डिग्री। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 8 64 का 4, 6 कैरी 8 और 6 40, ये हो जाएगा 1440 डिग्री, ठीक है। देन डी वाला देखते हैं यहाँ पर एन साइड दे रखी है। तो एन साइड का तो हमने फार्मूला ऑलरेडी बना दिया है। अगर एन साइड होगी तो ट्रायंगल कितने बनेंगे, n - 2, मतलब कि साइड से 2 कम ट्रायंगल बनते हैं, उसमें हम 180 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इंटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5th नाउ क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5th में, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन हम किसको कहते हैं, जिसमें इक्वल साइड्स हो और जिसमें इक्वल एंगल्स हो। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल is called a regular polygon। देन आगे क्या दिया हुआ है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, आप जानते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है और उसमें तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इक्विलेटर ट्रायंगल। देन 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे, जिसमें 4 साइड इक्वल हो और
चारों एंगल भी इक्वल, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर। देन 6 साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, 6 साइड वाले को हम बोलते हैं हेक्सागोन। ठीक है, जहाँ पर 6 साइड इक्वल हो और 6 एंगल भी इक्वल, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। लेकिन यहाँ पर हमको 6 साइड किस टाइप से दे रखी, सभी साइड यहाँ पर इक्वल है, इसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, इसका यही नाम होगा, रेगुलर हेक्सागोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर एंगल्स फाइंड करना है। फाइंड एंगल मेजर एक्स, जो एक्स वाला है हमको फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, और अभी हमने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी से कि क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। उसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पर, इन क्वाड्रिलेटर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जिस टाइप से ट्रेंगल में यूज़ करते थे हम। ठीक है, इस टाइप से हम क्वाड्रिलेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। देन इन सब का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, हो जाएगा 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, हो जाएगा एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। देन 300 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। देन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ना तो एक्स वाला एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर इन सबका प्लस करेंगे तो हमको 360 फिर से मिल जाएगा। ठीक है, देन इसका सेकंड देखते हैं यहाँ पर। ना क्या फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमको एक लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दे रखा है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हम पिछली क्लास में हमने लीनियर पेयर भी देखा था कि एक लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है, उससे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। देन इसमें भी हम उसी टाइप से यूज़ करेंगे, इन क्वाड्रिलेटर 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देन इनका सम कर देते हैं, 7 and 6 13, 13 और 9 22, ये हो जाएगा 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 220। देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 0 में 0 माइनस का 0, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 3 में से 2 माइनस किया तो 140 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये कितने का हो जाएगा, 140 डिग्री का। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ना यहाँ पर भी हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमको ये इंटीरियर एंगल नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये एक पेंटागोन है और पेंटागोन में एंगल का सम कितना हो जाता है, 540 डिग्री। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले निकाल कर। ठीक है, देन सबसे पहले हमको ये इंटरनल एंगल फाइंड करना पड़ेंगे, जिसको हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी और ई। देन अब यहाँ पर हम सी और डी को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। हम जानते हैं कि एक ही लाइन पर बनने वाले 2 एंगल का सम कितना होता है, 180। हमने देखा था पिछली क्लास में, अगर इस टाइप से 2 एंगल है तो इस साइड और इस साइड का सम कितना हो जाता है, 180। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। देन इससे हम एंगल सी को फाइंड कर सकते हैं। एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। डेट मीन्स एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 में 7 माइनस किया 11। ठीक है, 110 डिग्री। तो यहाँ पर हमको ये वाला एंगल मिल गया 110 डिग्री। इसी टाइप से एंगल डी को भी फाइंड कर सकते हैं, 60 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर से हमने किया है। देन यहाँ पर एंगल डी को हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 18 में 6 माइनस किया तो 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, देन अब हम यहाँ पर पेंटागोन में एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री, क्योंकि पेंटागोन में सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 540। देन इनको प्लस कर देते हैं, 11 and 12, 23 और 3 26 हो जाएगा 260 डिग्री प्लस
x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 540 डिग्री। नाउ यहाँ पर 260 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 0 में 0 माइनस किया 0, 14 में से 6 माइनस किया तो 8, देन 5 में से 3 माइनस किया तो 280 डिग्री। देन x इक्वल टू 280 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे इसको तो हो जाएगा 1, 4 और 0, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एंगल x से इक्वल है तो ये हो जाएगा 140 और ये भी हो जाएगा 140, और हम इन सबको प्लस करेंगे तो 540 डिग्री ही आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन इस बार हमको एक रेगुलर पेंटागन दे रखा है, क्योंकि हमको यहाँ पर इस टाइप से बना के दिया है कि सारी साइडें इक्वल है और यहाँ पर सारे एंगल भी इक्वल है। इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। नाउ हम जानते हैं कि रेगुलर पेंटागन में सारे एंगल और सारी साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल 5 एंगल है, सबका प्लस कितना हो जाएगा 540 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देन यहाँ पर सबको प्लस करेंगे तो 5x इक्वल टू 540 डिग्री। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 अपॉन में 5 कैंसिल कर देते हैं, 5 पंजा 5, देन फिर डिवाइड नहीं हो रहा उसका 0, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है x इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर सारे एंगल 108 डिग्री के होंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको यहाँ पर एंगल ही फाइंड करना है, लेकिन इस बार हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर x, y एंड z, इसको फाइंड करना है और ये तीनों एंगल बाहर है। ठीक है, कर्व से बाहर, डेट मीन एक्सटीरियर एंगल है। सबसे पहले यहाँ पर इंटरनली हम फाइंड कर लेते हैं एंगल्स, हम प्रॉपर्टीज़ को नाम देता हूँ मैं A, B एंड C। ठीक है, देन इन ट्रायंगल ABC यहाँ पर 90 डिग्री है प्लस 30 डिग्री है प्लस एंगल C हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देन इन सब का प्लस करते हैं, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 120 डिग्री। देन एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ एंगल C हमने फाइंड कर लिया है 60 डिग्री है। अब हमको फाइंड करना है x, y और z। तो x को हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, एंगल x प्लस एंगल 90 डिग्री। आप देख रहे हैं दोनों एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, इस टाइप से बने हुए हैं। ये एंगल x और एंगल 90 दोनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर। देन एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल x कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। इसी टाइप से एंगल y को भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल y प्लस यहाँ पर कौन सा प्लस हुआ है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल है। यहाँ से एक लाइन ऐसी जा रही है और ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है, इनका सम भी 180 होगा बाय लीनियर पेयर। देन एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल y की वैल्यू भी हमको मिल गई। अब इसी टाइप से एंगल z को भी फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पर। एंगल z क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस z, 30 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। देन एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल z इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से हमने एंगल x, y और z तीनों फाइंड कर लिए। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का। देन हमको यहाँ पर तीनों का सम भी फाइंड करना था, x प्लस y प्लस z का तीनों का सम फाइंड करना था। नाउ तो हम यहाँ पर तीनों का सम भी फाइंड कर लेते हैं। x कितना निकाला था हमने यहाँ पर 90 डिग्री, y कितना निकाला है 120 डिग्री एंड z निकला है 150 डिग्री। तीनों को प्लस कर देते हैं, 90 प्लस 120 प्लस 150 डिग्री। नाउ प्लस करते हैं इसको, 5 और 2 7, 7 और 9
16 का 6, 1 कैरी, देन 1 और 1 2 और 1 3, ये टोटल कितना आया 360 डिग्री। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। यहाँ पर भी हमको सबका सम फाइंड करना है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। नाउ तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एंगल को फाइंड करेंगे जो W के साथ में है, इंटीरियर एंगल। देन उसके बाद हम यहाँ पर सभी को लीनियर पेयर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो इसको भी नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। देन सबसे पहले हमको यहाँ पर एंगल D फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल D फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटर ABCD 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हम जाते हैं क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसी का यूज़ किया यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। देन प्लस करते हैं 8 और 6 40 और 2 60 का 6, 1 कैरी, 1 और 1 2, 260 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। देन एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल D हमको यहाँ पर कितना मिलेगा 100 डिग्री। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब हम यहाँ पर x, y, z और w सबको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले x फाइंड करते हैं, x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा लीनियर पेयर। देन एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल x हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 8 में 2 माइनस किया तो 6। ठीक है, 60 डिग्री, एंगल x हो जाएगा 60 डिग्री। इसी टाइप से एंगल y फाइंड करते हैं, एंगल y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल y हमको कितना मिलेगा यहाँ पर 100 डिग्री। इसको भी हमने लीनियर पेयर के थ्रू किया है। ठीक है, ये हो जाएगा 100 डिग्री। देन इसी टाइप से एंगल z को फाइंड करते हैं, एंगल z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर में यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल z इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, देन ये हो जाएगा 120। अब हम फाइंड कर लेते हैं W को, तो W क्या हो जाएगा, एंगल W प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल W इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, डेट मीन्स एंगल W इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, देन ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमको इन सभी का सम फाइंड करना है, तो एंगल x हमने कितना फाइंड किया था यहाँ पर 60 डिग्री प्लस एंगल y हमने फाइंड किया था 100 डिग्री। देन एंगल z हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर 120 डिग्री और एंगल w हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर 80 डिग्री। सभी को सम कर देते हैं, तो 0 का 0, देन 6 और 2 8, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, देन 1 और 1 2 और 1 हो जाएगा 3। नाउ यहाँ पर भी सम कितना आ रहा है 360 डिग्री ही आ रहा है। नाउ तो इससे हमको एक चीज़ समझने को मिल रही है कि जब भी एक्सटीरियर एंगल का हम सम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 360 डिग्री ही मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमको यही मिला था। ठीक है, देन यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।